का हो, उसको विद्यालय जरूरी, हॉस्पिटल जरूरी है। अगर मैल धोने की बात है तो देश में बढ़ावा है कि किसी बेटी का रेप करो और जाकर गंगा जी में स्नान कर लो, खत्म हो जाएगा। किसी मूर्ति को तोड़ दो, जाकर गंगा जी में नहा लो, मैल खत्म हो जाएगा। दारू शराब पियो और जाकर किसी मंदिर मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ करो, जाकर नहाओ, मामला खत्म हो जाएगा। तो ये जुल्म जाति बढ़ावा देने के लिए कि देश की परंपरा रही है कि किसी के बेटी के साथ रेप कर दो और गंगा जी का नहा लो, शुद्ध हो जाओगे, तो शुद्ध हो जाओगे। तो ये बताइए कि श्री राम जी को मानने वाले तो लायक हो गए, तो देश हमारा जो भारत है निरपेक्ष देश बना, तो राम को मुस्लिम भी नहीं मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं, सिख भी नहीं मानते हैं, ईसाई भी नहीं मानते हैं, तो नालायक हो गए। तो ये बताइए कि खुद ये नालायक हैं कि वो लोग नालायक, इतनी बड़ी संख्या को नालायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। लगातार हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के शेर सुभाष अम्बेडकर जी जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे, लगातार देख रहे हैं कि महाकुंभ का आगाज हुआ है और लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि आज का जो डेटा है 3 करोड़ लोग एक साथ स्नान किए हैं, पवित्र स्नान किए। इस बारे में हम लोग जानेंगे। जी स्वागत है आपको। जी धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है। आपके चैनल से तमाम लोग जुड़े हुए, सबको मैं बहन जी के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत सारे शुभकामना दे रहे हैं। लगातार सर आप लोग महाकुंभ जा रहे हैं कि नहीं? ये क्या है महाकुंभ, क्या है थोड़ा बताएंगे इसके विषय में? महाकुंभ समागम लगा हुआ है और सब लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। स्नान करने से पापों का क्षमा होता है और आप पूछ रहे हैं कि महाकुंभ क्या है? देखिए, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर, ये इन लोगों का मिलन हो रहा है। एक छोटा चोर और एक बड़ा चोर, वो लोग मिलन करने जा रहे हैं और देश को किस तरह लूटेंगे, किस तरह भारत को बर्बाद करेंगे। जो विरासत महापुरुषों जो संघर्ष करके यहाँ तक लाए हैं, आज के दौर में जो बहुजन समाज है, जो लोग अपना हक और अधिकार विचारधारा आगे बढ़ने का जो कार्य कर रहे हैं, जिस महापुरुष की मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको चकनाचूर करने के लिए ये सब समागम चल रहा है, ना कि उसे परिवर्तन और विकास, देश महागुरु कहने के जो बात चल रहा है। तो क्या कुंभ नहाने से और एक दिन नहाने से क्या हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा? नहीं, पाप तो क्षमा होंगे। पाप, अरे क्षमा कैसे होगा महाराज? गंगा मैया हैं, आप बात करते हैं, तो पाप सबका पाप धुलता है। और आप बोल रहे हैं कि कैसे पाप क्षमा होगा? तो अच्छा ये बताइए कि जब बारिश होता है, बाढ़ आता है, तो पानी कहाँ जाकर रुकता है? जहाँ बहुत बड़ा दरिया है। तो जब बताइए कि सबका पाप को धोलने वाली है, वो अपने पेट में रखने वाली, तो गंगा से बड़ा मैला कौन है? गंगा से बड़ा पापी कौन है? जब हर मैल को अपने ही गोद में रख रही है, तो कहाँ बहा कर भेजती हैं? पाकिस्तान में, चाइना में जो आगे बढ़ रहा है, अमेरिका में, वहाँ लोग विकसित बनते जा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है। आज वो चांद पर ख्वाब देख रहे हैं घर बनाने के लिए, और ये लोग कुंभ में जाएंगे, नहाकर मैल छोड़ाएंगे। ये मैल बात नहीं है गंदगी का, गंदगी के जो दिमाग में भरा हुआ भराट लगा हुआ है कि कैसे ये जो सरकार जो चल रहा है, सरकार में जो नीतियाँ अभी तक चल रही है और जितने पैसे का बर्बादी हो रहा है, उसको छुपाने के लिए कोई कह ना ले। धर्म की रक्षा किया जा रहा है और पैसे की बर्बादी करते हैं। भाई जी, धर्म धारण करने की चीज़ होता है, दिखाने के लिए नहीं होता है। सनातन धर्म को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है सर, और आप लोग जो है कहते हैं कि बर्बाद किया जा रहा है पैसा को। ये सनातन जानते हैं, कभी सनातन पाली भाषा है, ये महात्मा बुद्ध से शुरुआत हुआ। और ये पाली भाषा में जो सनातन का बात दिए थे कि जो मिटेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होगा, उसे सामाजिक परिवर्तन होगा, देश के एक आईना बनेगा, वो बात को लेकर महात्मा बुद्ध जी ने ये सनातन का नाम दिए थे। और आज का सनातन है कि मुस्लिम का गाली दे दो, दलित के बेटी छेड़ दो, अति पिछड़ा का किसी तरह का कार्य भारे उसको बाधा डाल दो, जय श्री राम नहीं कहते उसको गोली मार दो, राम नाम जय श्री राम कहना है तो भारत में रहना है, ऐसे करके लोग गोली मारते हैं, लोग जबरदस्ती मार के जूता से मार कर जय श्री राम कहवाते हैं लोग। और एक है आज़ाद विश्वास की क्या नाम है, जो पहले झाड़ू में था, कुमार विश्वास। ऐसे तो बेवकूफ़ लोग धरती पे पैदा हो गए हैं कि रोज दिन अराजकता फैलाने के लिए और विवाद फैलाने के लिए बात करते हैं। अब बताइए, देश हमारा निरपेक्ष देश है कि नहीं है? इन लोग का बाप दादा ने बनाया है। अब ये कह रहे हैं एक मीटिंग में
उस मीटिंग में जैसे कि आप जानते हैं राजनाथ जी थे, वो मंत्री किस पद पर है, मंत्री हैं जानते हैं हम। वो एक मीटिंग में ये कुमार विश्वास जी कह रहे हैं कि श्री राम वाले लोग और नालायक लोग। तो ये बताइए कि श्री राम जी को मानने वाले तो लायक हो गए, तो देश हमारा जो भारत है निरपेक्ष देश बना, तो राम को मुस्लिम भी नहीं मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं, सिख भी नहीं मानते हैं, ईसाई भी नहीं मानते हैं, तो नालायक हो गए। तो ये बताइए कि खुद ये नालायक हैं कि वो लोग नालायक, इतनी बड़ी संख्या को नालायक कर रहे हैं। तो इनके शोषण से, इनके दबाव में आकर अगर जय श्री राम कहें तो ठीक है। लगातार एक सवाल होगा, महाकुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना? नहीं, अगर जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो संविधान में विश्वास करते हैं, उसमें गोता लगाने से आपका मैल साफ होगा। ये सब ढोंग है और ढोंग मना रहे हैं, इसलिए आप सभी देशवासियों को स्वतंत्र होना चाहिए और संचेत भी होना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग पढ़े हैं, देश में देख रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दिए हैं। आप चाहे कोई भी जाति वर्ग का हो, उसको विद्यालय जरूरी, हॉस्पिटल जरूरी है। अगर मैल धोने की बात है तब तो देश में बढ़ावा है कि किसी बेटी का रेप करो और जाकर गंगा जी में स्नान कर लो, ख़त्म हो जाएगा। किसी मूर्ति को तोड़ दो, जाकर गंगा जी में नहा लो, मैल ख़त्म हो जाएगा। दारू शराब पियो और जाकर किसी मंदिर मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ करो, जाकर नहाओ, मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जुल्म जाति बढ़ावा देने के लिए कि देश की परंपरा रही है कि किसी के बेटी के साथ रेप कर दो और गंगा जी का नहा लो, शुद्ध हो जाओगे, तो शुद्ध हो जाओगे। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर जी कहते हैं कि पापी लोग ही जा रहे हैं वहाँ नहाने के लिए और वही लोग जाएंगे स्नान करने के लिए। देखिए, लगभग उनकी बात हमारी बात कहीं अलग से तो नहीं लग रहा है। फर्क है को डायरेक्ट है, हम भी उसको व्याख्या करके बता रहे हैं कि वही नालायक जो रहा जा रहे हैं, जो रात दिन डकैती, रेप, बलात्कार कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, वो सुबह जाकर वहाँ पैसे फेंकते हैं, दिखाते हैं कि ये करते हैं और उसके बाद कुंभ का दिखाते हैं कि आप जाइए रात दिन डकैती करिए, रेप करिए, छिनैती करिए, आपके लिए छूट है, आकर गंगा जी नहा लीजिए और जोगी जी को 10, 20, 50 करोड़ चढ़ा दीजिए, वहाँ के संतों को चढ़ा दीजिए। तो बताइए, ऐसे ढोंगी लोग कार्य बने हैं, तो इनको ही बताया कि विधानसभा में जाने की क्या जरूरत पड़ी है। यही ये संदेश देते बैठकर कि आइए गंगा जी में नहाइए, आपका विकास परिवर्तन हो जाएगा, आपको विकास विद्यालय से जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल से जरूरत नहीं है। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं किस तरह जो है सुभाष अंबेडकर जी का सीधे कहना है कि महाकुंभ नहीं जाइए क्योंकि वही लोग जाएंगे जो पापी होंगे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।